जरासंध जो ऐतिहासिक जलेसर में, जिसको जरासंध महाभारत काल से, श्री कृष्ण काल से जो जरासंध का नाम लिया जाता है, उन्हीं की मैं जरासंध की राजधानी जलेसर में उपस्थित हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है जलेसर का। इसके अंदर हम जाएंगे जहाँ जरासंध का किला है। वहाँ भी हम लोगों से, जो मेरा फोकस होता है लोगों से बात करने का, वो होता है भ्रष्टाचार के ऊपर और गरीबी के ऊपर। मेरा जो मुद्दा है वो मैं आज लोगों से इस जलेसर ऐतिहासिक जगह पर मैं लोगों से संपर्क करने का प्रयास करूँगा और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महाराणा प्रताप जी भी आपको ये घोड़े पर जो सवार है, ये मूर्ति स्थापित है। ये चौक है जलेसर का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ये भीड़ जो है इधर से उधर, ये चौराहा है, ये चारों तरफ जो है रोड गया हुआ है, जहाँ मैं लगातार लोगों से संपर्क करूँगा। दादा क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से हैं आप? जोर से बोलिए। त्यार से। क्या करते हैं आप? क्या खेती बाड़ी? ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में आप रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में लोग कहते हैं भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ख़त्म है। भ्रष्टाचार ख़त्म है या नहीं है? ख़त्म है। ये बताइए किसानों को कितनी सरकार दे रही है? मिल रहा है? आपको क्या मिला है? आपको यही मिला है, 2000 रुपये वो 2000 पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन नहीं मिलती है। अच्छा, गरीबों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गरीबों को कुछ रोज़गार मिलना चाहिए, सरकार को कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए जी। आपका क्या नाम है? ये बताइए उत्तर प्रदेश सरकार में गरीबों की मदद हो रही है या नहीं हो रही है? भाई तो सर जी आज तक का चुनाव है, मदद कोई मदद नहीं है। तो अपनी मजदूर रोटी जो मिल जाता तो कर लेता है, ना मिले तो भूखे हो जाता है। क्या काम करते हैं आप? हम तो पुट्टी पीओ काम है हमारा। अच्छा, खेती बाड़ी है आप पे? ना मजदूर लोग हम तो। मजदूर है। हाँ। तो बच्चे कितने हैं आप पर? हमारे पास तो 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, यानी आपका गुजारा मजदूरी करने से होता है। गुजारा हो भी जाता है, नहीं भी होता है, ये आपका कहना है। क्या नाम बताया आपका? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए गरीबों के लिए। और सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन सरकार हमारी तरफ तो कुछ सोच नहीं रही है। राशन वगैरह टाइम पे मिल जाता है? राशन मिलता है, लेकिन डीलर कभी कभी देता है, कभी नहीं देता। समय पर नहीं देता है। कौन सा गाँव का डीलर है? ये यहाँ का मानवी से पल्लंग गाँव है। मानवई से पल्लंग गाँव है। चलिए, इनका कहना है कि मजदूर हैं और खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इनका कहना है, ये मानना। और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। जी बताओ क्या कहना? सही बात हम बताएंगे। बताइए। जो हम समाज में रहते हैं, घर का काम करते हैं, हम सब लोगों ने जानते हैं। तो बताऊँ, हम अगर हमारे पास घोंसला नहीं है जी, तो हम घोंसला की सूचना कई बार दे चुके हैं और हमारी शौचालय बन चुकी। हमारी शौचालय की दूसरी किस्त भी नहीं आई है। अच्छा। तो सरकार का क्या है पहलू? दूसरी किस्त नहीं आई है? किस गांव से? वीडियो के पास कई शिकायत भेज दी। किस गांव से? खानपुर। कानपुर? हाँ, खानपुर के कानपुर? खानपुर वीडियो से। अच्छा। वीडियो जो कह देता है कि पैसा खाते में आते ही नहीं है, दूसरी किस्त कहाँ से मिलेगी तुम्हें? तो ये समस्या है भाई की हम क्या करें फिर? ये शौचालय भी सरकार दे रही है, लेकिन नीचे घपलाबाजी हो रही है। नीचे घपलाबाजी हो रही है। हाँ भैया, बहुत सबसे ज़्यादा नीचे ही उसमें घपलाबाजी है। नीचे घपलाबाजी है। तो ये और लोगों से भी और भैया एक मिनट जी। और हमारे गांव में तो शौचालय बने ना, उसको तो करीब 500-600 शौचालय बने, उसमें तो 1 महीने भी नहीं चले, सब जमीन पे आ गए। वो सब जमीन पे क्या वजह हो सकती है? उसमें प्रधान और उसकी जो अधिकारी, उनकी मिली भगत थी। 5-5 हज़ार रुपये में बनवा दिए सरकार ने, 12-12 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये अपने जेब में रख लिए। 5-5 हज़ार रुपये लागत कम लगाई। कम लागत लगा करके ये और उसमें ये लैट्रिन करो ना, तो या तो तुम ही मर जाओगे या कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं है। मतलब बेकार किस्म का जो है सामग्री लगाई गई है। लैट्रिन की व्यवस्था बेकार है, ये सरकार की लापरवाही है। लापरवाही है, मिली भगत है। क्या नाम है आपका? रूपेन से सोचिए। हमारे गाँव में खारा पानी है जी। तो और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। और लोगों से भी जो यहाँ लाला लोग हैं, ये देख सकते हैं के नाम से है, जलेसर रोड पर पहली दुकान है। और जिस दुकान पर भी मैं बात करना चाहूँगा, ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार जो गुंडागर्दी ख़त्म कर रही है, वास्तव में गुंडागर्दी ख़त्म है या नहीं? तो खत्म है भाई, तो ख़त्म है।
अच्छा, जो पहले आपकी बिक्री होती थी वो बिक्री कम हो रही है कि कुछ बढ़ोतरी जो बात है एक्चुअल वो बताइए। कोई बिक्री है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। महंगाई में कुछ असर पड़ा है? महंगाई हुई है कि नहीं हुई है आपके मानने से? क्या जैसा आदमी चल रहा है, जैसी दुनिया चल रही है, बाय हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। पर गरीब लोग कह रहे हैं कि सरकार गरीबों के लिए नहीं सोच रही है, ऊपर तक ही सिस्टम बन जाता, नीचे आके सब खाली है। क्या कहना है? सब सही है, सब सही है आपका कहना है। ये आपका क्या विचार है? सरकार जो है पैसे वालों की मदद कर रही है, गरीबों की भी कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? जलेसर क्षेत्र है, इसमें एक तो रोड में गाड़ी चल रही है, जी जरूरी चलवानी चाहिए वैसे। जी जी। जो सरकार है गेहूँ बांट रही थी, अब क्या है गरीब लोगों को एक दवाई मिल रहा है, अब तो एक ही बार मिल रहा है, अब मिल ही नहीं रहा। अब नहीं मिल और रहा है। जो टाइम से क्या मिल जाता क्या गेहूँ खाने से ही गरीबों का पेट भर सकता है या कुछ और भी? हो सकता है, पर ये किसी ने फायदा होता है गरीबों को। इससे एक टाइम का आदमी गल्ला मिलता है ना, टाइम पे सही तो रहता है। सरकार को इसके अलावा और भी कुछ सोचना चाहिए। और भी शिक्षा के बारे में सोचेंगे। शिक्षा के बारे में, शिक्षा कैसी है इस समय स्कूलों की? वैसे तो सही है, पर ये कि जरूरी है और थोड़ी बहुत और भी ज़रूरी है, और भी ज़रूरी है। यानी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़े, तब शिक्षा दुरुस्त होगी। और लोगों के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहते, वो हम अपने बारे में कहना चाहते हैं। मेहनत मजदूरी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। ये लोगों का कहना है, मेहनत मजदूरी में बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या आ रहा है, कितनी महंगाई हो गई, और क्या करें हम। महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई रुक नहीं पा रही है सरकार, और क्या महंगाई रोक नहीं पा रही सरकार, कैसे सरकार होगी। तो ये लोगों का कहना है, इसी मत विचार को सरकार तक ले जाने का काम करूंगा। धन्यवाद। तो लगातार लोगों के मन विचार ले रहा हूँ, गरीब अमीर, पैसे वाले, मीडियम वर्ग, हर प्रकार के लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेडी वाले भी हैं, मजदूर भी हैं और कुछ लाला लोग भी हैं, ये सारी शॉप्स के लोग भी हैं, कुछ आने जाने वाले लोग भी हैं। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में सरकार का जो ऊपर से जो न्याय की व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो धरातल पर सही है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? तो ये विचार लोगों के मैं लेकर के जनता की जो राय है वो लेकर के सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सूबेदार भाई हैं, एक बार और इनकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी जो बात है ये स्पष्टवादी बात है, इनसे मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या समस्या है और आपकी? हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। अपने गांव का नाम पहले बताएं। हमारे गांव का नाम खानपुर है। हम मजदूर लोग हैं जी। दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जी बोलिए। हाँ। और हमारे गांव में देश आज़ाद हुआ है, जब से खारी पानी की समस्या है, आज तक किसी बंदे ने सुनी नहीं हमारी। हाँ, 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। हाँ, वो तो उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। प्रधान वगैरह कुछ नहीं करते हैं क्या? कुछ नहीं, जब वोट मांगने आएंगे तरह तरह की सूरत दिखाते हैं, वोट हमारे लूट ले जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। मुख्य बात है, हमारे गांव में पानी की टंकी जिला कौन सा पड़ता है? जिला एटा। जिला एटा है। तो हाँ। ये भाई साहब का कहना है कि इनके गांव में काफ़ी हाँ। सालों से जो है पानी खारी है, जिससे बहुत बड़ी समस्या, शादी हाँ। ब्याह होने में भी समस्या आती होगी। और कुछ शादी ब्याह होने में भी समस्या आती होगी। समस्या, कुछ अपने मेहमान लोग आ जाएं, अतिथि लोग आ जाएं, उनके पीने के लिए पानी नहीं है बिल्कुल, तो उन्हें खारे पानी पिलाना पड़ता है। जी, आप अच्छा, कुछ और बोलें दो। बस इतना ही। और कुछ गरीब नहीं है तो झोंपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आवास में आना चाहिए। भैया हाँ। कह रहा है, तो और लोगों से भी मैं ये मत विचार लेने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ये आम वाले भाई हैं, आम बेचते हैं। क्यों भैया, इसमें आप कितना कमा लेते हैं? 150 रुपये इससे आपके परिवार का गुजारा हो जाता है? होता नहीं है, पर करना पड़ता है गुजारा। सरकार आपको पूरा फायदा दे रही है कि नहीं दे रही है? पूरी बात है तो हिंदुस्तान में फायदे हुए, दोनों काम है, दोनों काम हो रहे हैं। चलिए, और लोगों से भी मैं विचार विमर्श लेना चाहूँगा, और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। ये लोग गाँव देहात से भी आए हुए हैं। ये बताइए, महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? सब्जी लेते हैं आप, मार्केट जाते हैं, महंगाई आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है महंगाई कि नहीं है? दिख रही है। आप बताइए। हाँ, महंगाई है। तो ये लगातार लोगों के मत विचार में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जलेसर का जो मेन रास्ता है, ये दरवाज़ा जो है, इस दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और जहाँ मैं लोगों से लगातार विचार करने का प्रयास करूँगा, लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। तो मैं ये जो है कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की बात को समझूँ। यहाँ रेडी वाले भैया भी हैं। भैया, आप फल बेचते हैं, तो ये बताइए, सरकार से आपको पूरा फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ फ़ायदा मिल रहा है, सरकार दे रही है?
सरकार से कोई फायदा ना मिले, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए गरीबों की, क्या नहीं करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। सरकार से कुछ फायदा आपको मिल रहा है? मिल रहा है भाई साहब, सब कुछ फायदा मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए, कुछ मिला है? खत्म हो गई और क्या मिल रहा है? गुंडागर्दी खत्म हो गई ये तो सब जानते हैं, पर उसके अलावा सरकार गरीबों को कुछ दे रही है या नहीं? कुछ नहीं दे रही। कुछ नहीं दे रही है। ये हमारा जो है इसी तरह से और लोगों के भी मन विचार लेने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। लगातार मेरा लोगों से जनसंपर्क है जलेसर में, और लगातार लोगों से दुकान पे जा रहा हूँ। रास्ते पे भी जो भी मुझे व्यक्ति मिलता है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, हर व्यक्ति से मैं सरकार के बारे में मत विचार जानने के प्रयास में हूँ। भैया ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, ये बताइए सरकार गरीबों के लिए वास्तव में कुछ कर रही है या गरीबों को कुछ लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना है आपका? यहाँ का ना लेटरिन है ना बाथरूम है, यहाँ पे इतनी बहुत परेशानी है ठेले वालों को, रास्तागीर वालों को। जी, यहाँ है क्या है यहाँ पे? तो ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी भी हो रही है अभी, हो थोड़ी रही है? बहुत। खत्म है? खत्म हो गई। तो ये बताइए कि सरकार से जो राशन वगैरह मिलता है टाइम पे मिलता है? वो तो टाइम से मिल रहा है सबको। उसके अलावा गरीबों की कुछ मदद हो पा रही है? हाँ हो रही है। शौचालय बढ़िया बनवाए गए कि नहीं? बढ़िया बनवा शौचालय, यहाँ पे बहुत परेशानी होती है शौचालय। शौचालय पहले बन गए कि नहीं बने? कहाँ बने हैं? नहीं बने। तो ये कहना है, क्या नाम है आपका? शौचालय बने ना। आपका नाम क्या है? राशिद। राशि का नाम है। ये कह रहे हैं कि शौचालय वगैरह ढंग से नहीं बनाए गए। ये भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं शौचालय बनाने में भी लापरवाही की गई है, और यही मत विचार में लोगों के जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म है? गुंडागर्दी खत्म है? हाँ, गुंडागर्दी खत्म था उत्तर प्रदेश। अच्छा, गरीबों को न्याय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा था, बराबर मिल रहा अच्छा, है। ये बताइए कि गरीबों को जो शौचालय वगैरह आए थे, क्या शौचालय बढ़िया है या कुछ उसमें कमी? अभी इस अड्डे पे नहीं शौचालय आया, इस अड्डे पे जगह पड़ी हुई है, इस अड्डे पे जगह, अरे रुको यार, इस अड्डे पे जगह पड़ी हुई है शौचालय के लिए, शौचालय नहीं बना अभी। शौचालय ये नहीं बनाया बनी हुई है। है। अड्डे पे ये जलेसर के अड्डे पे जगह पड़ी है, शौचालय नहीं बनाया गया है यहाँ भी। इनका कहना है, बहुत लोगों से भी, आम जनता से भी मत विचार लेने का प्रयास करूँगा। इधर ये दुकान भी है छोटी सी भैया की। ये बताइए भैया, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गुंडागर्दी खत्म है? गुंडागर्दी खत्म हो गई। गरीबों को शौचालय, मकान व्यवस्था जो कुछ भी मिल रहा है, क्या वास्तव में नीचे मिल रहा है या वैसे ही अफवाह है? नहीं मिल रहा है। कुछ मिला है आपको? लैटरिन मिल रही है हमको, लैट्रिन? रूम ही है। अच्छा, बढ़िया किस्म की लैट्रिन है कि उसमें कुछ पैसा खाया गया प्रधानों से? एक किस्त आई हुई हमारी, एक किस्त नहीं आई है। एक किस्त नहीं आई है, वो आएगी क्या आपको लगता है? पता नहीं आई, नहीं पता। तो धांधलेबाजी है कहीं ना कहीं? हाँ, धान चल रही है, थोड़ी बहुत चल रही है। तो ये कहना है भैया का, एक किस्त आई है, एक किस्त शौचालय की नहीं आई है, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। यही मत विचार लोगों के जानने का प्रयास कर रहा हूँ जलेसर क्षेत्र में। जलेसर जो है ये ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार तक सचेत करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। वह जनता के बीच में जनता की राय लेने का काम कर रहा हूँ। यह एक माता जी है जो आप देख सकते हैं कि चूड़ियों का काम है इनका, और इनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। माता जी, आप ये चूड़ी का काम करते हैं? तो इससे आपका बच्चों का भरण पोषण, परिवार चलाने का काम कर रहे हैं? और क्या करें। तो सरकार से ये बताइए, आपको सुविधा कुछ मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो मिल रही है, सब मिल रही है। क्या मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है? सरकार से आपको कुछ सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही। तो ये कहना है कुछ लोगों का, सरकार से सुविधा नहीं भी दी जा रही है। सरकार से सुविधा मिल रही है कुछ आपको? वो मिल रही है। वो मिल रही है। गुंडागर्दी खत्म है? बहुत। गरीबों को वास्तव में कुछ सुविधा हो रही है? बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत। गरीब कह रहे हैं महंगाई हो गई है। कहाँ है महंगाई? महंगाई तो पहले ज़्यादा ही, अब कहाँ महंगाई? आप पैसे वाले होंगे? हाँ, खूब पैसा है सब। तो ये कहीं तक जनमत में जो गरीबी अमीरी में जो बड़ा सोच विचार है कि गरीब लोग कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं, पैसे वाले कह रहे हैं कि कोई सुविधा मिल रही है। यही मत विचार लोगों के मैं लगातार लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जलेसर जो है, ये जलेसर जो सिटी के अंदर ये शहर है एक तरह से, और इस शहर के अंदर मैं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ एक छोटी सी दुकान और है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? गोपीराम। गोपीराम जी, ये बताइए, आपकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है, इससे आपका परिवार चल जाता है क्या? भैया परिवार क्या है, हम दो ही जने हैं जी। सिर्फ बेगान, हमका घर है ना, मकान है ना, हमारी बाली बच्ची है कोई। तो सरकार तो बहुत सारी सुविधा दे रही है, आपको कुछ मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है साहब, ना हमारे पास कुछ है, जमीन जायदाद है नहीं है, घर मकान है नहीं। घर मकान सरकार दे रही है, आपको मिला? नहीं।
लेटरिन बाथरूम आपको मिला? कुछ नहीं मिला। पेंशन वगैरह आपको मिला? नहीं। तो ये गोपी राम जी का कहना है कि सरकार से ऊपर से तो शादी योजना लागू है, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं घपलाबाजी है, गरीब लोगों तक न्याय नहीं हो पा रहा है। और माता जी के भी विचार लेना चाहूँगा। माता जी, क्या नाम है आपका? आपको सरकार से कुछ योजनाएं मिल रही है कभी? कबू ना मिली, हम तो ऐसे ही हैं, नहीं मिली है? हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं हम तो। ऐसे ही करते हो? तो ये इनके छोटे से काम से ये गुजारा हो रहा है, जो कि सरकार को पूरी तरह होना चाहिए। यही मत विचार और लोगों के लिए मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस केडी ब्लॉग के माध्यम से गरीबी, अमीरी, भ्रष्टाचार, इस सब के ऊपर आवाज़ उठा करके मैं सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ और लोगों के विचारों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ और भी जो है बहुत सारी शॉप्स हैं, लगातार यहाँ शॉप है, लाला लोग हैं, ये लाला लोगों की शॉप है, इनसे भी मैं बात करूँगा थोड़ा सा। इधर जी, क्या नाम है सर आपका? चलिए, इनसे अभी बिजी है, हमें बात करने का। क्या नाम है तुम्हारा? ये बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडागर्दी खत्म है? खत्म है गई? अमीरों को न्याय मिल रहा है कि गरीबों को? गरीबों को। अमीरों को नहीं मिल रहा? क्यों? ये बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुनीष कुमार ऐसे बासड़े है। बताइए। हाँ। मुनीष कुमार बासड़े। बासड़े। जलेसर में सट्टा बहुत चरम उस पे है, चरम सीमा पर चल रहा है सट्टा। पुलिस कुछ नहीं करती है? सट्टा और जुआ जी। सट्टा जुआ चरम सीमा पर चल रहा है, पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। अच्छा, तो ये इसको तत्काल बंद कराया गया है। ये इनका कहना है कि जलेसर में सट्टा चला, ये आगे समस्या है जो पुलिस अपने जो है अपने हिसाब से व्यवहार से चला रही है। कुछ यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, ये भी मैं जो है सरकार तक संदेश देने का काम करूँगा और भी लोगों से मैं लगातार डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ एक और शॉप है, ये जूते की शॉप है, शूज़ की शॉप है और इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए, सरकार उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, सरकार योजना कुछ दे रही है कि नहीं? मैं जूते पहना उधर नहीं। हाँ यहाँ तक चुना मिलता जी, बताइए। सब चीज़ से परेशान है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, बेकार है बिल्कुल। क्या चीज़ की परेशान, क्या चीज़ की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, पानी की, कहीं पर लाइट की, फाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ तो। गुंडागर्दी खत्म है? गुंडागर्दी खत्म है खाली, बस केवल गुंडागर्दी खत्म है, बाकी का सब लीपा पोती हो रही है, सब है रहा है। गुंडागर्दी खत्म है खाली बस। तो सरकार शौचालय दे रही है, आवास दे रही है और भी चीज़ें दे रही है, वो आपको मिल रही है? शौचालय दे रही है खाली, शौचालय नहीं मिल रहे हैं? हमारे शौचालय नहीं मिल रहे हैं जी। और गुंडागिरी खत्म है, बस इतना काम बढ़िया है क्या सरकार में। बस के बाद पानी, लाइट, हर एक चीज़ की परेशानी है, महंगाई हद से ज़्यादा है जी, महंगाई हद से ज़्यादा है। और क्या आपके बच्चों का भरण पोषण ठीक से हो जाता है? क्या हो रहा है, कोई रोजी रोजगार सब बेकार हो गया, नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना है लोगों का कि ये समस्या है लोगों के, आम जनता की, या मजदूर है या व्यापार वर्ग का आदमी, हर व्यक्ति परेशान है। ये बात निकल के आ रही है कि भ्रष्टाचार में गुंडागर्दी ख़त्म है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के नाम पर जो सुविधा आती हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। और भी लोगों से मैं जनमत लेने का प्रयास करूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से। लगातार मैं लोगों से जनमत लेने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पर दुकानदार भी हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, गरीब भी, अमीर भी हैं। यहाँ पर एक और सज्जन बैठे हुए हैं जिनसे भी मैं हकीकत जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है, नॉलेज है, वो व्यक्ति सही बात कह पाता है, और जहाँ ज्ञान नहीं है, अंधविश्वास है, वहाँ कहीं नहीं कहीं सही बात निकल के नहीं आती है। तो सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार बासने। मनोज कुमार बासने जी, ये बताइए कि जो ये सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गुंडागर्दी वास्तव में ख़त्म है कि नहीं है? जलेसर में आप क्या महसूस यहाँ कर पे रहे हैं? गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है जी। गुंडागर्दी नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं सरकार की योजनाओं की बात करूं तो योजनाएं वास्तव में गरीबों को या पैसे वालों को या किसी भी वर्ग तक पहुंच पा रही हैं, या कहीं भी धांधलेबाजी है या नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? योजनाएं सारी लागू हैं, सब लोगों तक पहुंच पा रही हैं, मगर यहाँ पे जो जनता उत्पीड़ित है वो पुलिस के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। सरकार की योजना सारी लागू है,
क्षेत्र में विकास के काम हो क्या रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार कर रही है पुलिस? लोगों को पकड़ना, उनसे अवैध वसूली करना, यही जी। है। अच्छा, ये कहना है इनका, एक बात नहीं निकल के आ रही है कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर गलत रवैया, गैर कानूनी तरीके से लोगों को नाजायज सता रहा है, ये वासुदेव जी का कहना है। और यही जनमत मैं और लोगों से भी लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद जी, बोलिए। इस मोदी की जो सरकार 2 है, इसमें यहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है। सारे काम धंधे सारे छिन गए हैं, सब चलेगी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इसको तुरंत बंद किया जाए। पर लोग कह रहे हैं, व्यापारी लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित है, हम हमारा पैसा सुरक्षित नहीं, है। व्यापारी सुरक्षित है, पर व्यापार नहीं चल रहा है, काम धंधे नहीं चल रहे। जी, सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, उससे सारे काम धंधे छिनते जा रहे हैं। ऑनलाइन से धंधे छिनते जा रहे हैं। हाँ, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, जी और बड़े व्यापार भी चौपट पड़े हुए हैं। जी। और सरकार को जो GST लागू की है उसमें सरलीकरण किया जाए, उसमें कम किए जाए। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, जब मजदूर को पैसा नहीं आएगा तो बाजार में पैसा कैसे आएगा? जी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कम की जाए और GST की दरें कम की जाए। तो ये कहीं तक बात निकल के आई है जो एक बड़े स्तर पर है कि जहाँ पर भी धांधलेबाजी हो रही है ऑनलाइन में, जो है एक बड़ा वर्ग का जो व्यापारी होता है वहाँ से तो सिस्टम ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्ग और निचले वर्ग का आदमी है उसके लिए खतरा है। और ये खतरा माना जा रहा है कि जिससे व्यापारी वर्ग से लेकर निचले स्तर पर जो मजदूर लोग हैं उनको भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ये बात कहीं तक जायज़ है और ये बात निकल के सामने आई है, जिसके बारे में सरकार को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इस बात पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये बेरोज़गारी न बढ़े और लोग परेशान न हो। इसी बात को और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? बॉबी भाई जी, ये बताइए कि सरकार जो है गुंडागर्दी ख़त्म कर दी? हाँ बिल्कुल कर दी साहब। अब ये बताइए, कोई और तरह की गुंडागर्दी क्या आपके विषय में आ चुकी है या कुछ ऐसा गड़बड़ कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, कोई तरह की गुंडागर्दी नहीं है। दादा कह रहे पुलिस परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत काम करो तो पुलिस परेशान करेगी साहब। ये कह रहे हैं पुलिस परेशान नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं परेशान कर रही है। नहीं, जैसे पुलिस पकड़ लाती है, उनसे पैसे मांगती है, नाम शराब भ्रष्टाचार फैला हुआ है पुलिस में। भ्रष्टाचार है, आपको नहीं लग रहा कि ईमानदार बैठे हैं? भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो फिर सही बात बोलिए ना। सही बात है, उसमें क्या है? पुलिस के अंडे में आओ, ले दे के छूटता है, सीधा उठा के बंदर करने ले दे के फैसला कर लेता है। ऐसा तो नहीं बगैर बात उठा रही हो? बगैर बात कैसे उठाएगी? क्या बगैर बात तो नहीं पुलिस परेशान कर रही है? नहीं, बगैर बात नहीं परेशान करती है, मगर ये लोग जा रहे हैं उनके ऑनलाइन चालान ठग देते हैं, चाहे उन पर कागज है कुछ ना है, पकड़ लेते हैं, पैसे मांगते हैं। ये धांधलेबाजी जो है हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन बढ़ रहा है। इस करप्शन को भी सरकार को समझने की और दबाव बनाने की प्रशासन पर ज़रूरत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। यही मत विचार और लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ एक और शॉप है, ये क्लॉथ की शॉप है, जहाँ भी मैं और प्रयास करूंगा कुछ बात कर सकूं। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। ये बताइए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक है, गुंडागर्दी ख़त्म है, लेकिन नीचे प्रशासन जो है गड़बड़ी कर रहा है। और क्या गड़बड़ी कर रहा है? कुछ GST की बात निकल के आ रही है, कुछ ऑनलाइन भी बात निकल के आ रही है। बड़ा व्यापारी तो मज़े में है, लेकिन मध्यम और नीचे का व्यापारी परेशान है। ये बात कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? बिल्कुल नाजायज नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है जी। हाँ, क्या अच्छा हो रहा है? बस सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी चल रहा है वो सब बढ़िया चल रहा है। उधर पुलिस नाजायज सता रही है क्या? नहीं सता रही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो ये कहना है इनका कि नहीं सता रही है, कहीं ना कहीं बात कुछ और निकल के आती है। तो ये लोगों का आज का मत विचार है, ऑनलाइन से लेकर ट्रेड मार्केटिंग से लेकर आपके जो है पुलिस प्रशासन से लेकर यहाँ तक के गांव ग्रामीण तक मैंने हर व्यक्ति की बात को परखा जाना, लेकिन थोड़ी बहुत कमी बेसी नीचे स्तर पर है जो सरकार को ठीक करने की आवश्यकता है। इस KD ब्लॉग के माध्यम से मैं सरकार को सचेत करने के लिए मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।